हेलो दोस्तों, आज की मूवी है समारिटन। तो मूवी की शुरुआत होती है और कोई छोटा लड़का एक कहानी बताता है जिसमें कि ग्रेनाइट सिटी में दो जुड़वा लड़के पैदा हुए, जिसमें से एक का नाम समारिटन और दूसरे का नाम नेमेसिस था। और उन दोनों में काफ़ी ताकत था। वो दोनों नादानी में काफ़ी लोगों को चोट पहुंचाते थे। अब पूरे सिटी में लोग उन दोनों से काफ़ी डरा करते थे। अब एक रात उस शहर के लोगों ने उनके घर में आग लगा दी और उनके माँ बाप जिंदा ही जल गए, मगर समैरिटन और नेमेसिस दोनों बच गए। अब समैरिटन बड़ा होकर लोगों का रखवाला बना, मगर नेमेसिस बदले की आग में लोगों का घर में आग लगाने लगा और उन्हें मारने लगा, मगर समैरिटन उसे रोकता था। इस वजह से उन दोनों में जंग शुरू हो गई थी। अब नेमेसिस ने अपने भाई को मारने के लिए एक हथौड़ा बनाया जिसमें कि काफी ताकत थी। इस हथौड़े से वो समैरिटन को मार सकता था। नेमेसिस ने धोखे से समैरिटन को पावर प्लांट पे बुलाया ताकि उसे मार सके। अब समैरिटन वहां आता है और दोनों लड़ने लगते हैं और तभी पावर प्लांट में ब्लास्ट होता है और दोनों वहां मर जाते हैं। ऐसा कहानी में था, मगर वो लड़का कहता है समैरिटन आज भी जिंदा है, मुझे विश्वास है। और अगले सीन में उस लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम सैम होता है। सैम अपनी माँ के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है और उसकी माँ हॉस्पिटल में काम करती है, जहाँ उसे 1 घंटे का $5 मिलता है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और सैम का बाप मर चुका होता है। अब सैम की माँ रात को हॉस्पिटल जाती है और सैम से कह के जाती है कचरा बाहर फेंक देना। अब सैम कचरा फेंकने जाता है और कचरे का डब्बे पे समैरिटन का मार्क बनाता है। तभी वहाँ सामने का अपार्टमेंट से एक आदमी आता है जिसका नाम जो स्मिथ होता है। वो कचरे में से एक खराब पंखा निकाल के ले जाता है। अब एक दिन सैम वहाँ बैठ कर ड्राइंग बना रहा होता है, तभी जो वहाँ एक खराब रेडियो लेके कहीं से आ रहा होता है। सैम उससे पूछता है ये चलता है, तो जॉय कहता है नहीं। इस बात पे सैम कहता है इसको क्यों रखा है, तो जॉय कहता है तुमने भी तो खराब घड़ी पहन रखी है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब सैम का दोस्त जेस आता है और कहता है पैसे कमाने हैं तो चल मेरे साथ। पहले तो सैम मना करता है मगर बाद में मान जाता है, क्योंकि उसकी माँ को घर का किराया देना था और उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो दोनों एक बंद घर में खिड़की से घुस जाते हैं और उस घर की वायर निकाल लेते हैं। अब वो दोनों उसे साइरस के प्लेस पे ले जाते हैं। साइरस नेमेसिस का बहुत बड़ा फैन होता है और वो बहुत सारे गलत धंधे करता है और नेमेसिस की तरह बनना चाहता है। अब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें उसे वायर के लिए $40 मिलते हैं और वहाँ साइरस को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से आता है। अब वहाँ एक लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है जो कि साइरस के लिए काम करता था। उसका नाम रेजा होता है। अब रेजा जेस से कहता है एक काम है, ध्यान भटकाना है, तो जेस मना कर देता है, मगर सैम कहता है मैं करूँगा। अब वो एक शॉप के पास जाते हैं। अब सैम अपने सर पे टमाटो सॉस लगा लेता है और दुकान में घुस जाता है और वहाँ हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है और सामान गिराने लगता है। तभी शॉपकीपर वहाँ सैम के पास जाता है और दूसरी तरफ वो लड़के जल्दी से अंदर घुस के कुछ डिब्बे उठा लेते हैं। तभी शॉपकीपर सैम के सर पे लगे टमाटो सॉस को देख के समझ जाता है, मगर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब अपने अड्डे पे पहुँचते हैं। अब फरहाद डब्बे में देखता है उसमें चिप्स का पैकेट होता है, जो वो लेने गए थे उसमें नहीं था। अब रेजा झूठ बोलता है कि ये सैम की गलती है, सैम ने ही डब्बा उठाया था। अब सैम और रेजा लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ साइरस आ जाता है और वो समझ जाता है रेजा झूठ बोल रहा है। अब वो सैम को कुछ पैसे देता है और कहता है आगे भी मेरे लिए काम करना। अब सैम अपने घर आता है। वहाँ उसका लैंडलॉर्ड उसकी माँ से किराया मांगता है, मगर उसके पास पैसे नहीं होते। अब सैम अपने पास रखे पैसे दे देता है जो कि साइरस ने दिए थे। अब उसकी माँ पूछती है ये पैसे कहाँ से आए, मगर वह उसे कुछ नहीं बताता। अब अगले दिन सैम कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में रेजा मिल जाता है जो कि कल की बात के लिए सैम से बदला लेना चाहता था। अब सैम वहाँ से भागने लगता है। रेजा और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। तभी बस में बैठे जो सैम को भागते देख लेता है। अब वो सैम को पकड़ के मारने लगते हैं। तभी जो वहाँ आ जाता है और दो लड़कों को उठा के फेंक देता है और रेजा का सर पकड़ के उसे धक्का मारता है, जिससे कि वो दूर तक घसीट के जाता है। वो सैम को लेके जाने लगता है। तभी पीछे से रेजा उसे चाकू मारता है, मगर जो उसे पकड़ लेता है और चाकू को अपने हाथों से ही दबा के
उसे टेढ़ा मेढ़ा कर देता है और रेजा को एक मारता है और वो घूम के गिरता है। अब वो जाने लगता है, तभी सैम वो चाकू उठा के अपने पास रख लेता है। अब सैम को शक होता है कि ये ही समैरिटन है, तो वो अपने घर की खिड़की से दूरबीन से जॉय के अपार्टमेंट में देखता है। अब सैम देखता है कि जॉय की पीठ पूरी तरह से जली हुई है। अब वो समझ जाता है कि ये ही समैरिटन है। अब दूसरी तरफ साइरस को दिखाया जाता है। पुलिस जहां सारे एविडेंस रखती है वो वहां अटैक करता है और एक बम फेंकता है जिससे कि वहां की लाइट चली जाती है। उस बम की खासियत होती है कि वो ब्लास्ट होने के साथ साथ आसपास की सारी बिजली गायब कर देती है। वो सब मिलकर एक कटर से बड़ा सा लॉकर खोलते हैं और वहां से नेमेसिस का हथौड़ा और मास्क ले लेते हैं। उस हथौड़े में काफी ताकत था। अब अगले सीन में सैम एक राइटर के पास जाता है जो कि एक जर्नलिस्ट भी होता है। उसने समैरिटन पे बुक लिखी होती है। सैम उसे कहता है, मैंने समैरिटन को ढूंढ लिया। तो वो राइटर कहता है, तूने पहले भी 2 लोगों का नाम बताया था मगर उनमें से कोई समैरिटन नहीं था, इसलिए तुम मेरा वक्त बर्बाद मत करो और चले जाओ। अब सैम कहता है, मैं तुम्हारी बुक खरीदूंगा तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। फिर वो राइटर मान जाता है। सैम उसे बताता है कि वो उसने सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है और वो कचरा उठाता है और वो चाकू दिखाता है जो कि जॉय ने अपने हाथों से मोड़ दिया था। मगर राइटर कहता है, अपनी कहानी साबित करने के लिए सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अब अगले दिन जब जॉय अपने घर से बाहर जाता है तब सैम उसकी खिड़की से उसके घर में घुस जाता है। उसे वहां समैरिटन के बारे में फाइल मिलती है और उसे लेके अपने घर आ जाता है। अब एक रोड पे फरहाद और रेजा गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी रेजा को जॉय दिखता है और कहता है, इसी ने मुझे मारा था। अब वो उसका पीछा करते हैं। अब जॉय अपने घर वापस आता है और वो देखता है कचरे का डिब्बा उसके घर के खिड़की के सामने लगा है। उसे शक होता है, अपने घर में जाकर देखता है तो वो वहाँ उसकी फाइल गायब थी। अब वो समझ जाता है कि ये सैम ने ही किया है और वो सैम के घर जाता है और उसकी माँ से कहता है, इसने मेरा कुछ सामान चुराया है। अब सैम की माँ सैम से कहती है, तुमने इनका क्या चुराया है? तो इस बात पे सैम वो फाइल निकाल के जॉय को वापिस कर देता है और उसे सॉरी कहता है और कहता है, मैं इनका फैन हूँ। अब उसकी माँ कहती है, सैम बुरा नहीं है तो इसकी कंप्लेन पुलिस को मत करना। तो जॉय कहता है, ठीक है, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। अब कुछ देर बाद सैम को जॉय फिर से नीचे मिलता है और सैम कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा तुम समैरिटन हो इसलिए मैंने वो फाइल चुराई। अब जॉय कहता है, कोई बात नहीं, मैं समैरिटन नहीं हूँ, मैं भी उसका फ़ैन हूँ इसलिए मैंने वो फाइल रखी थी। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फरहाद उसे अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। अब जो रोड पे पड़ा होता है उसकी कई हड्डियाँ टूट गई होती है। अब सैम वहाँ चिल्लाता है कि मैं क्या करूँ। तभी जॉय की हड्डियाँ धीरे धीरे जुड़ने लगती है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और सैम कहता है, मैं जानता था तुम ही समैरिटन हो। जॉय के शरीर से गर्म भाप निकलने लगता है। तब जॉय कहता है, मुझे पानी चाहिए, जल्दी मुझे घर ले चलो। अब वो दोनों घर जाते हैं। वहाँ जॉय शावर के नीचे नहाता है और पानी भाप में बदलने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जॉय बताता है, मुझे जब चोट लगती है तो मेरा शरीर गर्म होने लगता है और उससे अगर मैं जल्दी ठंडा नहीं किया तो दिल फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं हमेशा आइसक्रीम खाता हूँ ताकि मेरा शरीर ठंडा रहे। अब अगले सीन में साइरस को दिखाया जाता है। वो वहाँ एक बम ब्लास्ट करता है और एरिया की लाइट गुल हो जाती है और सब लोग बाहर निकलते हैं। तब साइरस नेमेसिस का मास्क पहन लेता है और हथौड़ा ले लेता है और कहता है, तुम्हारा मसीहा आ गया है, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने। अब सब लोग उसे नेमेसिस कह के चिल्लाते हैं और सब नेमेसिस जैसा मास्क पहन के शहर में लूटपाट करते हैं। अब एक दिन सैम कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम ही समैरिटन हो। अब जॉय कहता है, तुम घर जाओ और वो सैम से उसकी घड़ी ले लेता है और कहता है, मैं कोशिश करूंगा इसे ठीक करने की। अब सैम कहीं जा रहा होता है। तभी साइरस उसे रास्ते में मिलता है और कहता है, तुम्हें पैसे कमाने हैं तो चलो मेरे साथ। अब वो उसके साथ चला जाता है। अब वो उसके अड्डे पे पहुंचता है और थोड़ी देर बाद साइरस उसे कहता है, अगर पुलिस वाले दिखे तो सीटी बजाना। मगर उसे ठीक से सीटी बजाने नहीं आता। अब पुलिस वाला आता है और साइरस उसे पैकेट में पैसे देता है और पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अब साइरस कहता है, जल्दी से सीटी बजाना सीख जा और वो वहां से चला जाता है।
अब थोड़ी देर बाद फरहाद वहां आता है और सैम उसकी गाड़ी के पीछे जाता है। वो किसी पुलिस वाले को पकड़ के लाए होते हैं जिसने कि फरहाद को पावर प्लांट में बम लगाते देख लिया था और उन्हें रोक रहा था। साइरस का प्लान था कि वो उस पावर प्लांट को उड़ा देगा और पूरी जगह दंगे मचा देगा। अब वो पुलिस वाले को मारने वाला होता है, मगर पुलिस वाला कहता है मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। इस बात पे साइरस कहता है ठीक है, मगर जैसे ही पुलिस वाला वहाँ से जाता है वो उसे पीछे से गोली मार देता है और ये सब सैम देख लेता है वहां से चला जाता है। अब रास्ते में रेजा और उसके दोस्त जैस को मार रहे होते हैं। अब सैम उन्हें उसे छोड़ने को कहता है मगर वो नहीं मानते। अब सैम रेजा को एक मुक्का मारता है। अब रेजा के दोस्त जैस को छोड़ के सैम को पकड़ लेते हैं और रेजा सैम के हाथ पे एक सिरिंज से मारता है और वो उसको उसके घर के पास ले आते हैं। तभी जॉय उन्हें देख लेता है और रेजा भी जॉय को देख लेता है और कहता है ये बुढ़ा अभी भी जिंदा है और वो वहां से भाग जाते हैं। अब जॉय सैम को हॉस्पिटल लेके जाता है जहां उसकी माँ काम करती थी। अब रेजा फरहाद को बताता है कि वो बुढ़ा जिंदा है जिसे हमने कार से उड़ा दिया था। अब साइरस वो बात सुन के कहता है मुझे भी उससे मिलना है, मैं भी तो देखूं वो कौन है जो इस कार से ठुकने के बाद भी बच गया। अब अगले दिन फरहाद और उसके साथी जॉय का पीछा करते हैं। वहाँ एक छोटी लड़की बॉल से खेल रही थी, तभी उनमें से एक उसका बॉल ले लेता है। अब फरहाद जॉय को रोकता है और कहता है मेरा बॉस तुझे मिलना चाहता है। जॉय उसे मना करता है मगर वो उससे लड़ने लगते हैं। अब वो उन सबको उठा उठा के पटकता है और फरहाद को एक हाथ से उठा के दूर फेंक देता है। अब वो लड़की अपना बॉल लेने आती है, तभी उनमें से एक गुंडा उठ के जॉय को चाकू मारता है। तब जॉय उसे उठा के दूर फेंकता है जो कि एक लकड़ी की दीवार को तोड़ के एक कार से टकराता है और वो लड़की ये देख लेती है और वो वहाँ बहुत से लोग गाड़ी से उतर के देखने लगते हैं। अब सब अपना फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं। अब वो लड़की कहती है आपने ये कैसे किया, तो जॉय कहता है ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर वो नहीं मानती। अब फरहाद उठता है और एक ग्रेनेड फेंकता है और वहां से भाग जाता है। अब जो लड़की को उठा के कार के दूसरी तरफ कूदता है और कार को एक तरफ से उठा देता है। ये सब लोग उसे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये खबर न्यूज़ में फैल जाती है कि समरटन अभी जिंदा है। सैम जॉय के पास आता है और कहता है साइरस पावर प्लांट में कुछ बुरा करने वाला है, तुम्हें उसे रोकना होगा। मगर वो कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम ये पुलिस को बताओ। तब सैम गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम भी दूसरे लोगों की तरह बुरे इंसान हो और वो वहाँ से चला जाता है। अब फरहाद आता है और कहता है समरटन जिंदा है और वो न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में भी यही खबर चल रही होती है। अब साइरस कहता है वो हमारा प्लान बर्बाद करे उससे पहले हम उसे मार देंगे। अब वो जॉय के घर जाते हैं मगर जॉय वहाँ नहीं मिलता। वो सब उसके घर में फायर करते हैं मगर सामने की बिल्डिंग से सैम और उसकी माँ ये सब देख लेते हैं, मगर उसी वक्त साइरस उन्हें देख लेता है। अब वो सैम को पकड़ने आते हैं। अब सैम और उसकी माँ भाग के छत पे चले जाते हैं मगर वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और सैम की माँ के सर पे गन से मार के बेहोश कर देते हैं। और सैम कहता है वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बचाने आएगा। तब साइरस कहता है इसलिए तुझे ले जा रहा हूँ। अब जॉय को दिखाया जाता है जो कि शहर छोड़ रहा था। तभी उसके जेब में सैम की घड़ी बजती है और वो उसे वापस करने उसके घर जाता है। तब सैम की माँ फर्श पे बैठी होती है और कहती है वो सैम को ले गए। अब जॉय कचरे वाली गाड़ी में पीछे तेल के डब्बे भर देता है और साइरस के अड्डे पे पहुंच जाता है और गाड़ी को उसके अड्डे में घुसा देता है और गाड़ी पलट जाती है। अब वो बाहर आके सबको मारने लगता है। वो उस पर फायर करते हैं मगर उसे कुछ नहीं होता। अब वो एक एक करके सबको मारता है। तभी साइरस की गर्लफ्रेंड सैम के गले पे चाकू रख देती है। अब जॉय रुक जाता है और साइरस जॉय को हथौड़े से मारने लगता है। अब साइरस उसे मारते हुए कहता है अब लोगों का हीरो समरटन नहीं बचेगा, वो मेरे हाथों मरेगा। अब थोड़ी देर बाद जो उसका हथौड़ा पकड़ लेता है और कहता है मैं हीरो नहीं मैं विलन हूँ। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि समरटन ने नेमेसिस को हरा दिया था और वो वहाँ से जाने लगा था। तभी नीचे की लकड़ी टूट जाती है और वो उसमें गिर जाता है।
अब वो एक लकड़ी पकड़ के लटका होता है, मगर नेमेसिस उसका हाथ पकड़ के नीचे गिरा देता है और समैरिटन मर जाता है। तब से नेमेसिस ये काम छोड़ देता है। अब उसे ट्रक में ब्लास्ट होता है जो जोएल लाया था और सब दूर जाके गिरते हैं और साइरस की गर्लफ्रेंड में एक लोहे का टुकड़ा घुस जाता है जिससे कि वो मर जाती है। अब जो यानी नेमेसिस वो हथौड़ा लेके सबसे लड़ने लगता है और दूसरी तरफ साइरस सैम को पकड़ लेता है और उसको ऊपर ले जाता है। अब साइरस सैम से कहता है तू जानता था ये नेमेसिस है? तो सैम कहता है नहीं। अब साइरस सैम को हथकड़ी से बांध देता है। अब नेमेसिस को सब चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर नेमेसिस पास के सारे पिलर तोड़ देता है जिससे कि वो सब उसके नीचे दब जाते हैं। अब नेमेसिस निकलता है और सबको मार के ऊपर जाने लगता है। अब साइरस कहता है कि पावर प्लांट उड़ा दो, तो फरहाद पावर प्लांट उड़ा देता है और सारे शहर की लाइट चली जाती है। अब सब लोग रोड पे दंगे और लूटपाट करने लगते हैं। अब नेमेसिस फरहाद के पास पहुंच जाता है और उसे उसी के बम से उड़ा देता है। अब पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और नेमेसिस सैम को ढूंढता है। तभी सैम चिल्लाता है और नेमेसिस उसे देख लेता है। नेमेसिस बहुत घायल हो गया होता है और वहां आग लगने की वजह से भी वो ठीक से नहीं चल पाता। अब वो अपना हथौड़ा रख देता है और सैम की तरफ जाने लगता है। तभी साइरस पीछे से हथौड़ा उठा लेता है और उस पर अटैक कर देता है। अब वो लड़ने लगते हैं, मगर नेमेसिस की धड़कन गर्मी की वजह से तेज होने लगती है। इस वजह से वो साइरस से ठीक से नहीं लड़ पाता। अब लड़ते लड़ते वो नीचे गिर जाता है और एक लकड़ी पकड़ के लटक जाता है। अब साइरस उसे मारने वाला होता है। अब सैम पाइप को तोड़ देता है जिसमें कि उसकी हथकड़ी बंधी थी और वो उसे लोहे से साइरस के सर पे मारता है। अब साइरस सैम को उठा लेता है। तभी नेमेसिस पीछे से साइरस पर अटैक करता है और उसे मारने लगता है। वो उसे हथौड़े को साइरस में पूरा घुमा के लपेट देता है जिससे कि साइरस अपना हाथ नहीं हिला पाता। अब वो उसको नीचे उठा के आग में फेंक देता है। अब नेमेसिस की धड़कन और तेज हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है और सैम से कहता है पानी। अब सैम पास के पानी के पाइप को लोहे से मार के तोड़ देता है और उसमें से पानी निकलता है और नेमेसिस बच जाता है। अब उस बिल्डिंग में पूरी तरह आग लग जाती है। तब नेमेसिस सैम को उठा के इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कूद जाता है। अब सैम कहता है ये सच है कि तुम नेमेसिस हो? तो जॉय कहता है हाँ। तो सैम कहता है तुम बदल सकते हो? तो जॉय कहता है अच्छाई और बुराई सबके दिलों में होती है और सही फैसला करना उसके हाथ में होता है और मुझे यकीन है तुम भी सही फैसला करोगे। और वो वहां से चला जाता है। अब नीचे रिपोर्टर सैम से पूछती है कि क्या ये सच है कि वो समैरिटन था? तो सैम कहता है हाँ वो समैरिटन ही था, उसने मुझे आग में से निकाल के मेरी जान बचाई। वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि लोगों में फिर से नेमेसिस का डर ना फैल जाए और सबको समैरिटन के होने से साहस मिले। और नेमेसिस ये देख रहा होता है। अब सभी लोग समैरिटन समैरिटन चिल्लाते हैं और नेमेसिस वहां से चला जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।